आज के लीगल वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आने वाले पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले अर्थात कंप्लेन पर आधारित वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया क्या होगी। इसका उत्तर है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया धारा 244 से धारा 248 में दिया गया है। जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारंट मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष की सुनवाई करेगा और वह सब साक्ष्य लेगा जो अभियोजन पक्ष पेश करे। यदि अभियोजन पक्ष साक्षियों को न्यायालय में हाजिर होने का या कोई दस्तावेज या कोई चीज पेश करने के लिए समन जारी करने का आवेदन करता है तो मजिस्ट्रेट आवेदन स्वीकार करके समन जारी कर सकता है। इसे धारा 244 में बताया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि साक्ष्य स्वीकार कर लिए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने का आधार नहीं बनता है तो अभियुक्त को कारण अभिलिखित करते हुए उन्मोचित कर सकता है। इसे धारा 245 में बताया गया है। यदि अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता है और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि नंबर ए अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय अपराध किया है, बी पॉइंट वह ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम है, सी पॉइंट वह इस मामले में पर्याप्त दंड दे सकता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप विरचित करेगा। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या वह आरोप का दोषी होना स्वीकार करता है या आगे विचारण चाहता है। यदि अभियुक्त आरोप का दोषी होना स्वीकार करता है तो मजिस्ट्रेट उसके कथन को लिखेगा और यदि उचित समझे तो उसी के आधार पर उसे दोषित कर सकता है। यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार नहीं करता है या कुछ नहीं कहता है या विचारण करने के लिए कहता है तो मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा कि क्या उन साक्ष्यों में से जिनका साक्ष्य लिया जा चुका है किस साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा करना चाहता है। यदि अभियुक्त पहले पेश किए गए सब या कुछ साक्षियों को प्रतिपरीक्षा के लिए बुलाना चाहता है तो उन्हें बुलाया जाएगा और प्रतिपरीक्षा के पश्चात साक्षी को उन्मोचित कर दिया जाएगा। इसे धारा 246 में बताया गया है। इसके पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त से भी यह अपेक्षा करेगा कि वह अपनी प्रतिपरीक्षा प्रारंभ करे और अपने समर्थन में साक्ष्यों को पेश करे। यदि अभियुक्त को लिखित कथन देता है तो मजिस्ट्रेट उसे अभिलेख में दर्ज करेगा। यदि अभियुक्त अपनी प्रतिपरीक्षा प्रारंभ करने के पश्चात आवेदन करता है कि उसके साक्षियों के नाम समन भेजे जाएं, तो मजिस्ट्रेट उसके साक्षियों के नाम समन जारी करेगा कि वह निश्चित तारीख और समय पर साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हों तथा अपेक्षित दस्तावेज को पेश करें। किंतु मजिस्ट्रेट साक्षी को समन तब जारी नहीं करेगा जब उसको लगता है कि अभियुक्त मुकदमे में विलंब करने या किसी को तंग करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए समन करना चाहता है। इसे धारा 247 में बताया गया है। अभियोजन और अभियुक्त की ओर से पेश किए गए साक्ष्य की समाप्ति पर दोनों पक्षकारों को धारा 314 के अनुसार बहस सुनी जाएगी। अभियोजन एवं अभियुक्त द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। इसके विपरीत यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो वह अभियुक्त को दोषित करेगा। दोषसिद्धि के पश्चात मजिस्ट्रेट धारा 325 या धारा 360 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं करता है तब अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनेगा और विधि के अनुसार दंड को पारित करेगा। इसमें एक वाद आया था बर्न स्टैंडर्ड कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि जिस दिन दोषसिद्धि का आदेश पारित किया जाता है उसी दिन दंडादेश का आदेश पारित करना अविधिमान्य होगा। एक अगला वाद आया था मलकियत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दंडादेश पारित करने के पूर्व अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देना अज्ञापक है, अतः दंडादेश के प्रश्न पर सुने बिना पारित दंडादेश अविधिमान्य होगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।